गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर था जो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। वैसे तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, बट आज हम उसका एक तरह से ब्रीफ लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, ब्रीफ लेक्चर के अंदर मैं इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चली जाऊंगी। आप देख लीजिए एक बार। ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मतलब इसके बारे में पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए ज्योग्राफी होती क्या और हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। तो ज्योग्राफी क्या होती है? ज्योग्राफी आपको ऐसे तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लैंड अर्थ या डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टडी ऑफ अर्थ्स लैंडस्केप्स, पीपल्स, प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट। यानी जितनी भी चीज़ें हमारे अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं उन सभी चीज़ों की स्टडी करना वो क्या हो जाएगा? हमारा ज्योग्राफी हो जाएगा। ज्योग्राफी इज एन एजुकेशन फॉर लाइफ एंड फॉर लिविंग। यानी ज्योग्राफी हमारी क्या है? एक एजुकेशन है। किस चीज़ के लिए? लाइफ के लिए और लिविंग के लिए। लर्निंग ज्योग्राफी हेल्प अस all to be more social and environmentally sensitive, informed एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एंड एम्प्लॉयज़। यानी जोग्राफ़ी की हम स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम क्या कर सकें, और भी ज़्यादा सोशल हो सके, यानी और भी ज़्यादा सोसाइटी के साथ मर्जअप हो सके, और एनवायरनमेंट के साथ हम क्या हो सके? इंटरेक्ट कर सकें। साथ ही साथ हम एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और एम्प्लॉय बन सके जो हमारी अर्थ के लिए काम कर सके, यानी एनवायरनमेंट को और ज़्यादा बेटर बना सकें। इसके अलावा हमारी अर्थ के ऊपर जो पोल्यूशन या जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को हम एक तरह से पकड़ सकें, या फिर आप कह सकते हैं उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? ज्योग्राफी को ये लर्न करना या स्टडी करना शुरू करते हैं। फिर आते हैं ज्योग्राफी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेनली। फर्स्ट आता है फिजिकल और सेकंड आता है ह्यूमन। जो आपका एनवायरमेंटल जो पार्ट दिखाया वो आपका फिजिकल का ही एक पार्ट आ जाता है। एंड फिजिकल और ह्यूमन के अंदर हम दो पार्ट्स में इसमें डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है फिजिकल, उसके बारे में देखिए। फिजिकल ज्योग्राफी वो ज्योग्राफी है जिसके अंदर हम फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं या फिजिकल जो वर्ल्ड है उनके बारे में हम उन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। जो फिजिकल पार्ट्स हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आपके क्लाइमेट आ जाता है, बायोमासेस आ जाते हैं, लैंडफॉर्म्स आ जाते हैं। उन सभी चीज़ों को हम देखते हैं, और साथ के साथ नेचुरल अकरेंस और डिस्टर्बेंस और इंटरेक्शन इंटर रिलेशनशिप हम उन सब के साथ बनाना शुरू करते हैं। यानी क्लाइमेट को हम अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसका यूज़ हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। साथ के साथ हमारे पास जैसा क्लाइमेट है, क्या दूसरे एरियाज़ में भी वैसा ही क्लाइमेट है या चेंज है, वो भी हम यहाँ पर देखने का काम करते हैं। ऐसे ही बायोमास आ जाता है, ऐसे ही लैंडफॉर्म्स, यानी हमारे पास जो है क्या वो दूसरे एरियाज़ में भी है? अगर दूसरे एरियाज़ में डिफरेंट है तो क्यों है और किस तरह से ये काम करता है, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसको हम फिज़िकल साइंस भी कह सकते हैं। जनरल एजुकेशन जो है उसको हम फिज़िकल साइंस की भी फॉर्म में देखा जा सकता है, और ये आपका क्या करता है आपका, एंड इसको हम एक और इसमें डिफाइन करते हैं जो आपका एनवायरमेंटल साइंस आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फिज़िकल साइंस की नो डाउट आगे काफ़ी सारी ब्रांचेज आ जाएंगी, पर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में एक तरह से फिज़िकल साइंस और जो एनवायरमेंटल साइंस है उसमें हम इसको डिफाइन करते हैं। एक आपका हो गया फिजिकल ज्योग्राफी। वो ज्योग्राफी होती है जिसमें हम फिजिकल फिनोमिनाज को स्टडी करने का काम करते हैं। फिजिकल फिनोमिनाज, क्लाइमेट, रेनफॉल, बायोमास, यानी बायोमास के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती है, फ्लोरा, फना, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा आपका आ जाता है लैंड फॉर्म्स, जैसे माउंटेन्स आ गया, रिवर्स आ गए, और ये इसके अलावा डेजर्ट्स वगैरह आ गए। इन सभी चीज़ों की जो स्टडी की जाती है, उनके रिलेशनशिप को जो देखा जाता है, वो क्या हो जाएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है? ह्यूमन ज्योग्राफी पीपल और उनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सभी की जब हम स्टडी करते हैं, कैसे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वेरी करने का काम करते हैं, उन सभी चीज़ों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। सेकेंड थिंग, जो स्टडी होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, ये फोकस करती है किस चीज़ के ऊपर? पर्सनस के या पीपल्स के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए
उनकी स्टडी को हम क्या करते हैं, इसमें फोकस करते हैं, यानी पर्सन्स का जो कल्चर है उसके बाद ऊपर हम फोकस करना शुरू करते हैं। कल्चर जो है वो हर एक एरिया के ऊपर अलग अलग होता है, यानी एक सर्टेन एरिया का एक अलग कल्चर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे कल्चर्स देखने को मिल जाते हैं। जो मेन इन्फ्लुएंस होता है वो यहाँ पर पर्सन्स का जो कल्चर होता है वो होता है जो क्या आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, वो क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है जो वहाँ पर रह रहे होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है ये जो आपकी ये पर्सन जब का जो कल्चर है वो आपका लैंग्वेज हो गया, रीजन हो गया, रेसेस हो गया, एथनिक्स हो गया और ऑक्यूपेशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। यानी हम इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन पर्सन कैसे रहता है, कहाँ पर रहता है, किस अकॉर्डिंग वो रहता है, वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पर बोले जाने वाली लैंग्वेज क्या है, उनका रिलीजन क्या है, वहाँ पर किस तरह की जो सोसाइटी है वो पाई जाती है। इसके अलावा वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, हम इन जो रहने वाले जो पर्सन है उनका ऑक्यूपेशन क्या है, हम इन सब चीज़ों की स्टडी जहाँ पर करते हैं वो आ जाता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट आता है, हम डिटर्मिनिज्म्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 डिटर्मिनिज्म्स हैं। फर्स्ट आ जाता है एनवायरमेंटल, सेकंड पॉसिबिलिज्म और थर्ड आता है नियो डिटर्मिनिज्म। अब फर्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, फिजिकल एनवायरमेंट के ऊपर बेस्ड जो डिटर्मिनिज्म होता है उसको हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। अब इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, सोसाइटीज़ जो है नेचुरल लैंडस्केप्स को एक्सपेक्ट करने का काम, ये अडॉप्ट करने का काम करती है, वो सारी के सारे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का पार्ट आता है। नेक्स्ट इसने बताया कि जो क्लाइमेट है वो भी इसको मेजर, जो कंट्रोलर है वो क्लाइमेट आ जाता है जो हमारे इसको कंट्रोल करने का काम करता है। चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबल थ्योरी आ जाती है, जो आपकी क्या है, पर्सन्स, जो पीपल जिनको चाहिए, जो डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट के अंदर रहती है वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। वेदर को दिखाया जाता है जो मिडल लैटिट्यूड में अलग होता है और दूसरी जगह पर वो अलग होता है। तो ये आपके आते हैं एक तरह से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में। अगर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंदर हम उन सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें पूरी तरह से, जब ह्यूमन जो है एनवायरनमेंट के कंट्रोल में हुआ करता था, यानी नेचर के ऊपर डिपेंड होता था, उन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया है कि जो एनवायरमेंटल जो डिटर्मिनिज्म है, यानी जो हमारी नेचर है, नेचर हमें हमें कुछ वो दिए हैं, रूल्स प्रोवाइड किए जिनके बेसिस पे आगे हमने फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट की है। उन सभी चीज़ों को भी हम कहाँ से, एनवायरनमेंट की तरफ से हमें मिलना शुरू हुआ था। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट। पॉसिबिलिज्म के अंदर क्या है, ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी सारे तरीक़ों से हमारी कल्चर को डेवलप करने के लिए ये हेल्प करता है। इसके अंदर हमारी जो पर्सन्स जो बनाता है वो क्या होता है, उनकी चॉइसेस को हम किस तरह से एनवायरनमेंट को लेकर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरह से अपनी सिलेक्शंस वहाँ पर देते हैं, किस तरह से उनको चूज़ करते हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखा जाता है। इसमें क्या है, हाई टेक्नोलॉजी सोसाइटी और को डिफ़ाइन किया गया है जहाँ पर एनवायरनमेंट को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है और जबकि हमारी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिफ़ाइन करने का काम किया गया। एक तरह से जो पॉसिबिलिज्म आ जाता है तो उसमें हमें ये दिखाया गया कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से अपनी डेवलपमेंट करता है और नेचर को पीछे छोड़कर अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखाने का काम करता है। और साथ के साथ अब वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है और हर एक चीज़ के लिए वो किसके ऊपर, एनवायरनमेंट को ही, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को ही रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर काम करता है। यानी यहाँ पर उसने दिखाया है कि हर एक चीज़ जो है एंड ह्यूमन बीइंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पर हर एक चीज़ कर सकता है, उसे एनवायरनमेंट की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है नियो डिटर्मिनिज्म। अब हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट के अंदर हमने अर्थ के बारे में ये नेचर के बारे में पढ़ लिया, पॉसिबिलिज्म में हमने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा कि दोनों के बीच में कोई भी क्या है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है।
तो अब इन दोनों के बीच की एक डेवलपमेंट एक थ्योरी डेवलप की गई जो ग्रिफिथ टेलर ने डेवलप की थी, और इन दोनों के बीच की जो थ्योरी थी जिसके अंदर दिखाया गया कि एनवायरनमेंट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए और उतना ही हमारा ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है उतनी डेवलपमेंट के लिए, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम किया गया। उसको एक हम नया नाम दे दिया गया जिसका नाम दिया गया एनवायरमेंटल नियो डिटर्मिनिज्म, जिसके अंदर कहा गया कि एनवायरनमेंट के जो वो चीज़ें हैं उनको लेकर ह्यूमन बीइंग की स्किल्स के साथ मर्ज करके हम एक नई डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी सोसाइटी को और ज़्यादा डेवलप करने का काम करेंगे। नेक्स्ट बीच में एक कंसेप्ट छूट गया जो आता है आपका ब्रांचेस, जो ह्यूमन की जो ह्यूमन जोग्राफी की सॉरी जो ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की दो ब्रांचेस पाई जाती हैं। फर्स्ट आ जाती है आपकी सिस्टमैटिक, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रमबद्ध, और सेकंड आ जाती है आपकी रीजनल, जिसको बोलते हैं प्रादेशिक। सिस्टमैटिक यानी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना, और प्रादेशिक यानी रीजनल आ जाएगा, किसी भी एक रीजन को सिलेक्ट करके उसके रिगार्डिंग काम करना, वो आ जाता है रीजनल। अब ह्यूमन ज्योग्राफी को एक छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लीजिए। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके जो फादर है यानी उनको एक सब्जेक्ट बनाने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था हेकेटियस। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वर्ड देने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था इरेटोस्थनीज। इन्होंने एक ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट भी बनाने का काम किया था। नेक्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग दो टाइप की डेफिनेशंस दी गई थी, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन दी थी फेडरिक रेडजेल ने, जिन्होंने अपनी एक ज्योग्राफी की बुक लिखी थी, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजोग्राफिया, जिसमें इन्होंने कहा था जब हम ह्यूमन की सोसाइटीज़ का और वहाँ पर रहने वाली जो अर्थ है उसके साथ रिलेशनशिप निकालने का काम करते हैं, यानी एनवायरनमेंट और ह्यूमन सोसाइटीज़ का हम रिलेशनशिप निकालते हैं, चाहे वो आपका रेस से रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका कास्ट से रिगार्डिंग है, चाहे वो पीपल से रिगार्डिंग है, किसी भी चीज़ के साथ रिलेशनशिप निकालने का काम करते हैं, वो आ जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। और जबकि मिस एलन सैम्पल ने जो डेफिनेशन दी थी उसके अंदर कहा गया था जब हम रिलेशनशिप निकालते हैं अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच का जब रिलेशनशिप निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ये अलग अलग दो डेफिनेशंस दी गई थी, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हो। ओके।